तो सतपाल जी जल्द से जल्द घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनका बेटा सामने बैठा है। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। उसके मुंह और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। कई जगह से खून बह रहा था। सतपाल जी ने पूछा, बेटा यह सब क्या हुआ? तो बेटा बोला, पिताजी जब मैं ऑफिस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ अपना गुंडा पड़ोसी जिसकी कल रात हमसे लड़ाई हुई थी, वह वहाँ कुछ गुंडों के साथ मेरा इंतजार कर रहा था और मेरे वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे पीटने के बाद उस पड़ोसी ने कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। तू नहीं जानता कि तूने किससे पंगा लिया है। और वह लोग चले गए। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा हूँ। हमेशा शांत रहने वाले सतपाल जी ने फैसला किया कि वो इन गुंडों को सजा दिलाकर रहेंगे और बेटे को इंसाफ दिलाने का वादा किया और कहा, बेटा हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर उन्हें सलाखों के पीछे बंद करवाएंगे। चलो मेरे साथ थाने। और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की कसम खाई और थाने ले जाने के लिए अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया ही था कि तभी उनके दरवाजे पर पुलिस आ गई। सभी हैरानी से पुलिस को देख रहे थे कि तभी पुलिस वाले ने पूछा, यहाँ पर सतपाल और उसका बेटा कौन है? तो उन्होंने कहा कि हम हैं। यह सुनने की देरी थी कि पुलिस वाले ने हाजिर जवाबी दिखाते हुए तुरंत हुक्म दिया, रे धर लो दोनों को, कहीं भाग ना जाए। और दोनों को बिजली की गति से हथकड़ी लगा दी गई और घसीटते घसीटते उन्हें पुलिस जीप में बैठाया गया। तभी सतपाल जी के पड़ोसी आ गए और उन्होंने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तो सतपाल जी ने पड़ोसियों को पूरी बात बता दी। सभी जानते थे कि कल क्या हुआ था। तो पड़ोसियों ने पुलिस वाले से पूछा, सर जब गलती उस गुंडे की है तो आप इन शरीफ लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस वाले ने उन सबको रिपोर्ट दिखाई कि तुम्हारे पड़ोसी ने रिपोर्ट लिखाई है कि कल इन दोनों बाप बेटों ने उसे पीटा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। और पुलिस वाले ने सभी पड़ोसियों को घूरते हुए देखा और कहा, अरे आगे से हटते हो या सबको जेल का दामाद बनाओ, चलो भागो यहाँ से। और सभी पड़ोसी पुलिस वाले के यह तेवर देखकर डर गए और दूर हट गए। अब पुलिस वाले सतपाल जी और उनके बेटे को लेकर थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही उन्होंने सामने देखा कि उनका वह गुंडा पड़ोसी बाकी पुलिस वालों के साथ चाय पी रहा है और हंस हंस कर बातें कर रहा है और कह रहा है कि रात भर इन बाप बेटों की इतनी पिटाई करना कि यह मेरे सामने पैरों पर खड़े ना हो पाए। यह सब देखकर सतपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी पास में खड़ा एक हवलदार सारी स्थिति समझ गया और बोला, आप लोगों को भी झगड़ा करने के लिए यही मिला था? आप जानते नहीं, यह इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है, सारे 2 नंबर के काम करता है। इससे पंगा लेकर आपका बचना मुश्किल है। सतपाल जी और उनका बेटा दोनों एक बेंच पर हथकड़ी में जकड़े हुए बैठे थे और सतपाल जी ने ऊपर देखते हुए भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने हमेशा दूसरों की भलाई की है, फिर मैं इस हालत में क्यों हूँ? जवाब दो भगवान, जवाब दो। तभी थाने में 6-6 फीट के 4 से 5 आदमी अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी पुलिस वाले जड़ हो जाते हैं। जो जहाँ है वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो सतपाल जी उनमें से ही एक आदमी से पूछते हैं कि आप देवदूत हो, जो आपको देखकर ये पुलिस वाले इतना घबरा रहे हैं? तो वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अंकल जी, दरअसल हमें खबर मिली थी कि इस थाने में रिश्वत का बोलबाला है। यहाँ आम आदमी की बजाय अमीर आदमी की सुनवाई होती है। हमारी इस थाने पर कई दिनों से नजर थी और आज हमने यहाँ छापा मारा है, इसलिए यह सब घबरा रहे हैं। फिर आगे उस आदमी ने कहा, अंकल जी आपका नाम सतपाल जी तो नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मेरा ही नाम सतपाल है। यह सुनने की देरी थी कि तुरंत उस आदमी ने उनकी हथकड़ियां खुलवाई और कहा, अंकल जी आपसे हमारे बड़े ऑफिसर मिलना चाहते हैं
और वह आदमी उन्हें थाने के बाहर एक गाड़ी के पास ले गया। वह जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे कि तभी गाड़ी में बैठा ऑफिसर बाहर आ गया और सतपाल जी के पैर छूकर बोला, अंकल जी पहचाना मुझे? तो सतपाल जी ने कहा, बेटा माफ करना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो अधिकारी ने कहा, अंकल जी शायद आप भूल गए, मैं प्रकाश हूँ जिसकी जान आपने बचाई थी। आप मुझे अस्पताल लेकर गए थे और मेरे इलाज के लिए आपने 25,000 रुपये भी जमा किए थे। अब याद आया आपको? तो सतपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ याद आया बेटा, अब तुम्हारी टांग ठीक है? तो प्रकाश ने कहा, अंकल जी आपकी कृपा से मैं तो ठीक हो गया, परंतु जब मैं आपको पैसे वापस करने के लिए आपका पता ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि उस दिन मुझे अस्पताल पहुंचाने के कारण आपका प्रमोशन आपके हाथ से निकल गया था। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि एक सज्जन इंसान मेरी वजह से परेशान हुआ। उस दिन मैंने कसम खाई कि आपके एहसान का बदला चुका कर रहूंगा, पर मुझे कोई मौका नहीं मिला था, पर आज वह मौका मिल गया है। जिस दिन आपके उस गुंडे पड़ोसी ने आपके साथ झगड़ा किया था, उसी दिन से मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और आज मेरे पास आपकी बेगुनाही और उस गुंडे पड़ोसी के अपराधी होने के सारे पुख्ता सबूत हैं। आप चलिए मेरे साथ। और सतपाल जी और उनके बेटे को लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ पुलिस वालों को लेकर प्रकाश उनके घर पहुंचा और उनके सामने ही उस गुंडे पड़ोसी के हाथों में हथकड़ी लगवाई और जीप में बैठाया और प्रकाश ने सतपाल जी के पैर छूकर विदा लेनी चाही तो सतपाल जी ने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा कि हे प्रभु, वाकई में इंसान की भलाई ही एक दिन उसके काम आती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।